काहला बताइए। हम्म हम्म क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना। प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? तो प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर छठा है ना। चलिए, छठा क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार है ना, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, एक आयताकार खेत है ना, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करें। यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना। चलिए इसको हम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, एक आयताकार खेत है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आयताकार खेत बना लेते हैं। प्रश्नावली कितना है? आ, वो तो उ दिन देखल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका छठा। हाँ, अच्छा ना, चलिए देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो चलिए हम पहले क्या बना देते हैं। मान लीजिए कि आपका ये आयत हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका आयत हो गया, ये आयत हो गया, इसका ये विकर्ण होगा, ठीक, इसका विकर्ण होगा। तो इसका विकर्ण जो है क्या है, तो देखिए एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो सबसे पहले छोटी भुजा ही यहाँ पहले हमको मानना पड़ेगा। छोटी भुजा ये है ना। चलिए, तो मान लीजिए ए बी सी और डी हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। सोल्व तो एक बार लिख ले हैं। चल लिखते हैं कि मान लिया कि आयताकार आयताकार क्या है, खेत है, खेत की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब छोटी भुजा होगा ना, और नहीं तो छोटी भुजा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा की, छोटी भुजा की लंबाई कितना होगा, छोटी भुजा की लंबाई कितना होगा, तो x मीटर, सब मीटर में दिया हुआ है ना, तो इसलिए ठीक है विकर्ण, तो चलिए विकर्ण इसका हो जाएगा x प्लस 60 होगा। 60 अधिक बोल रहा था ना, देख लीजिए विकर्ण बोल रहा था ना कि 60 अधिक है। अच्छा, एवं बड़ी भुजा, बड़ी भुजा की लंबाई बताइए कितना हो जाता है, x प्लस 30 होगा। देखिए यही दिया है क्वेश्चन में। चलिए ये इतना मीटर हो गया और ये इतना मीटर हो गया, ठीक। तो अब हम निकालते हैं कि इसलिए आयताकार है ना, आयताकार खेत का विकर्ण बराबर, तो डायरेक्ट निकालते हैं कि विकर्ण बराबर है ना, तो विकर्ण बराबर होता है, आयत के विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के अंडर रूट, यही होता है ना। चलिए, तो हम अंडर रूट नहीं यहाँ पर स्क्वायर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर देते हैं, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, बोलिए यही होगा ना। अब बताइए आपका विकर्ण कितना दिया गया है इसमें, देख लीजिए x प्लस 60 है, ठीक, और बराबर लंबाई मेरा कितना है, तो लंबाई मेरा है x प्लस 30 प्लस x ना। चलिए इतना होगा, क्या है पहले पूछ लीजिए। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, छोड़ दो ना, अपने बोले ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना है, b यहाँ 60 है, अब प्लस, बताइए सूत्र पर आप लोग को बढ़िया से बिठाने आता है ना। चलिए बराबर में हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ भी होगा, तो होगा ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2a तो आपका 2ab, ठीक है, और प्लस कितना, प्लस बी स्क्वायर, बोलिए यही होगा ना। यहाँ पर मंझली कोष्ठ देते हैं और प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलिए। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, 120 एक्स हो जाएगा, प्लस
छः छक 36। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 3 दूनी 60, 60 एक सा प्लस 900, ठीक है, आ प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। हम्म हम्म चलिए देखिए आगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, बताइए क्या करें अब। एक्स स्क्वायर आ प्लस 120 एक्स प्लस 3600 है ना, इसको तोड़िए, कोष्ट के हटाइए, भगाइए, तो बताइए कितना हो जाएगा। 60 एक्स प्लस 900 आ प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए बताइए कितना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, सबके यही पट लेके चल आइए, है ना, तो 120 एक्स, ठीक, आ प्लस 3600, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, अब माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट इन दोनों का जोड़ दीजिए, और जोड़ के ई पट्टी करते हैं माइनस ना, बढ़िया रहेगा, माइनस से 2 एक्स एक्स स्क्वायर, बोली हो जाएगा ना। दोनों के जोड़ दिए, ई पट्टी लेके चलना है, फिर माइनस बताइए 60 एक्स होगा, अब माइनस 900 बराबर में 0 हो गया ना। यहाँ तक सब कुछ ये ठीक ठाक है ना। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस में होगा, बोलिए, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो बताओ इसमें से घटेगा नहीं, तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। चलिए यहाँ पर बताइए क्या होगा, प्लस में ना, कितना 60 एक्स है, इसमें से ही घट जाएगा, हो जाएगा, और यहाँ पर ये 900 घटेगा, तो प्लस में एक में से घटाइए, कितना 27 है, 2700 बराबर कितना 0। बोलिए यहाँ तक सही है। हाँ चलिए यहाँ तक सही है। तो अब क्या करना है, ये दोनों किनारे किनारे के क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए 2700 में गुना कीजिए कितना, तो ये सीधे हो जाएगा माइनस में, बोलिए इतना हो जाएगा, हाँ, माइनस 2700 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2700 एक्स स्क्वायर के ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ला चाहे घटाला पर बताइए क्या आ जाए आपका। 60 प्लस में 60 एक्स आवे, यही ना। तो चलिए एक बार इसको हम क्या करते हैं, तो निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, कितना रखेंगे, -30 और प्लस में 90, 9 27, 2700 आ गया माइनस में ना, और 90 में से 30 घटेगा तो 60 आ गया ना। तो चलिए कितना रख दें हम यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 90 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 2700 बराबर 0। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए दोनों में कॉमन कितना रहा है, एक्स कॉमन ले लेते हैं ना। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, तो बताइए एक्स प्लस कितना आएगा, 90 आएगा। यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं 30 ना, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस उल्टा होगा ना चिन्ह, तो 30 से कितना, बोलिए 90 होगा, अब बराबर में कितना 0। आप बताइए क्या करें। चलिए नेक्स्ट, कौन लग रहा है कि 20 है, बोलिए अब बढ़िया है। चलिए देखिए आगे, बताइए यहाँ पर ही दोनों में से कोई मिल, अरे एक मिनट, मिल कह रहे हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो माइनस नहीं यहाँ होगा, यहाँ कॉमन माइनस लिए तो माइनस ना होगा। चलिए तो यहाँ पर कितना दोनों मिल रहा है, आंकड़ा में से कोई एगो ले लेते हैं, ले लिए, और फिर तिरछा तिरछी किसको लेंगे, माइनस एक्स माइनस कितना 30 है, बराबर कितना
0। अब बताइए यहाँ से ऐसे कर देते हैं ना, बताइए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 90 बराबर कितना। अब बताइए x बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 90 हो गया। यहाँ माइनस x और माइनस 30 बराबर कितना, 0। ठीक, अब देखिए जो x है ना, यहाँ पर जो x है उसको ऊपर टी लेके चल जाइए, तो बताइए प्लस में हो जाएगा, हो गया ना। तो इसलिए x का मान कितना, -30 ना। तो बताइए हमको तो सबसे पहले कि माइनस लेना नहीं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई की बात हो रहा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इसमें 90 के लेना पड़ेगा ना। चलिए पूछ क्या रहा था, देख लेते हैं एक बार। तो खेत की भुजा ज्ञात करें, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः लंबाई बराबर, लंबाई नहीं पहले तो चौड़ाई माने थे ना, तो अतः चौड़ाई बराबर, तो बताइए चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, x यानी कितना 90, तथा लंबाई कितना होगा, x प्लस 30 था ना। तो चलिए x के मान तो 90 है और प्लस 30, तो 9 3 12 120 मीटर। ठीक है, एक आंसर आपका ई होगा और एक आंसर आपका ई हो जाएगा। हो गया खत्म ये बोला। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 7 में चलते हैं। 7 क्वेश्चन में देख लीजिएगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बड़ा संख्या और एक छोटा संख्या मानना पड़ेगा ना। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। समझ गए कितना है, तो चलिए माने ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मान लिया कि बड़ी संख्या x हो गया था, छोटी संख्या कितना हो गया y। पहले प्रश्न से ठीक, दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों के अंतर 180 है, यानी आपका जो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 आ गया। ठीक, चलिए इसको अभी छोड़ दो। ठीक, देखिए और दूसरे प्रश्न से क्या कर रहा है, ठीक है, दूसरे प्रश्न से क्या कह रहा है, तो दूसरे प्रश्न से कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। इतना तो बोल रहा है आपका। ये मान लीजिए कि आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, ये मान लीजिए कि 2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कैसे किस तरह से बनाना है इसे। यहाँ पर क्या करना है आपको कि सबसे पहले देखिए ये वाई स्क्वायर के मान है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 2 है ना, 2 तथा कितना से, समीकरण 2 तथा समीकरण कितना से 1 से, है ना, 1 से, चाहे 1 तथा 2 से ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब इसको हम उठा के इसका मान जो है इसमें बैठा देंगे। तो पहले देखिए समीकरण 1 में बताइए इतना दिया हुआ है ना। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई के मान देखिए, तो वाई स्क्वायर के मान इतना दिले है, एक जगह पर इतना रख सकते हैं, बताइए, और बराबर में कितना 180। अब बताइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है ना, और माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए अब बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से कैसे बनेगा। अब क्या करना है कि ये दोनों के गुना कर देना है। ठीक, दोनों के गुना करना है, तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा। अब माइनस 180 के ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ला चाहे घटेला पर, हाँ तो कितना चलिए 180 के गुणनखंड कीजिए, 2 से कटेगा 45, उसके बाद 3 से 15, उसके बाद 3 से, सही है। हाँ बताइए कितना कितना रखोगे, 18 और, चलिए तो यहाँ पर रखते हैं 18 और 10। तो यहाँ पर रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x है ना, और माइनस नहीं प्लस 10x माइनस 180 बराबर
बोलिए यहाँ तक सही है ना? चलिए अब बताइए क्या करें। बोलिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में बताइए कॉमन कितना, एक्स कॉमन ले लेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 18। फिर बताइए कॉमन कितना ले, प्लस 10 ना। तो बताइए कितना, एक्स माइनस 18 बराबर कितना। अब आगे बढ़िए, तो बताइए एक्स माइनस 18 होगा ना, और इंटू में एक्स प्लस 10 होगा। अब बराबर कितना, अब यहाँ पर ऐसे घेर देंगे तो एक्स माइनस 18 बराबर 0। इसलिए एक्स बराबर कितना होगा, एक्स प्लस 10 बराबर, तो इसलिए एक्स बराबर माइनस 10। बताइए इसमें से किसको लेना पड़ेगा, 18 को ना। निकालना क्या था, देखो पहले बड़ी संख्या ना, तो लिखेंगे कि अतः बड़ी बड़ी संख्या बराबर एक्स, यानी 18, यही ना, तथा छोटी संख्या। तो छोटी संख्या देख लेते हैं कहाँ होगा, एकरा में से लिख लेगा ना, ई में रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, है ना, कोई में रखिएगा तो निकल जाएगा ना। तो चलिए कौन में रख दे, ई आसान बुझा रहा है ना, इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना, 8x, यही ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुने एक्स के मान 18 ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 18 44, यही ना, 14 का 50 है ना। तो बताइए वाई बराबर कितना, 100 रूट हो जाएगा, इसलिए वाई बराबर कितना, 12, ठीक है ना। तो बोलिए यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर एक प्लसों में बाढ़ आएगा, माइनसों में आएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है ऊपर टिक गया, तो प्लस माइनस दोनों होता है ना। देखिए ऐसे भी कर सकते हो ना। चलिए तो यहाँ पर रखना हमको कौन है, प्लस वाला ना, अर्थात लिख दीजिए कितना, छोटी संख्या ना, लिखिए छोटी, वहाँ तो लिख ले है ना, तो अर्थात डायरेक्ट 12 लिखिए ना यहाँ, डायरेक्ट 12 लिखिए, ठीक ना। चलिए ये गो आंसर हो गया, एगो आंसर ही हो गया। चलिए बन गया ना। अब उतार लीजिए खूब बढ़िया से।